दारुण अंत। कौनिक मगध देश का महाराजा बनकर सुखपूर्वक काल निर्गमन कर रहा था। संसार के भोग सुखों का उपभोग करते हुए कौनिक की महारानी पद्मावती ने पुत्र को जन्म दिया। दासी ने कौनिक राजा को पुत्र जन्म की बधाई दी। तब राजा ने उसे कीमती भेंट देकर संतुष्ट की। पूरे नगर में अति हर्षोल्लास से पुत्र जन्म महोत्सव मनाया गया। कौनिक राजा को अपने पुत्र के प्रति अपार वात्सल्य था। क्षण भर भी वह पुत्र को नजर से दूर नहीं रखने देते थे। भोजन करते समय भी पुत्र की गोद में लेकर बैठते थे। एक दिन राजा कौनिक भोजन कर रहे थे। उस समय उनकी गोद में रहे बालक ने अचानक मूत्र किया। मूत्र के छींटे भोजन की थाली में पड़े। कौनिक राजा को पुत्र स्नेह के कारण जरा भी जुगुप्सा नहीं हुई। मूत्र के छींटे पहुंचकर उसने सौसी थाली में बाकी का भोजन पूरा किया। यह दृश्य पास में बैठी चिल्लड़ ने देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर कौनिक ने कहा, माँ, मेरे पुत्र पर मुझे अत्यंत अनुराग है। मेरे जितना प्रेम शायद ही कोई पिता को अपने पुत्र पर होगा। तुम इस आनंद के समय में आंसू क्यों बहाती हो? ये सुनते ही चिल्लड़ा ने क्रोध भरे उग्र स्वर में कहा, तेरे पुत्र पर तुझे जितना प्यार है उससे तो कई गुना अधिक प्यार तेरे पिता को तेरे पर था। उनके जितना प्यार भाग्य से ही किसी पिता का होगा। जब तू गढ़ में था तब मुझे तेरे पिता के कलेजे का मांस खाने की इच्छा हुई थी। अभय कुमार ने अपनी बुद्धि चातुर्य से उस दोहत को पूर्ण किया था। मैंने तो तब से जान लिया था कि ये पुत्र पितृघातक होगा, इसलिए जन्म देकर तुरंत मैंने तुझे वन में फिकवा दिया था। तेरे पिता को इस बात का पता चला तब वे शीघ्र तुझे वहां से उठाकर राजमहल में ले आए थे। वन में पेड़ के नीचे किसी मुर्गे ने तेरी कोमल उंगली कुतर ली थी। इससे उंगली पक गई थी, उसमें पीप भर गया था। तू पीड़ा से दिन रात रो रहा था। तब तेरे पिता तुझे छाती से लगाकर तेरी पकी हुई उंगली अपनी मुंह में रखकर पीप चूस लेते थे, तभी तू शांत होता था। मुझे तो तेरी पीप भरी उंगली देखकर घृणा होती थी। कौन पिता ऐसे पीप भरी उंगली को अपने मुंह में डालेगा? जाकी तेरे पिता को कितने प्यार से पीप चूस लेते थे। उन्होंने तेरी उंगली को काटा नहीं किंतु उसका घाव मिटा दिया। तेरे पिता जैसा तेरा पुत्र प्यार नहीं है। वे तुझे राज्य अवश्य देने वाले थे, मगर तू थोड़ा धैर्य नहीं रख सका। कौनिक बोला, माँ, पिताजी को मेरे पर इतना प्यार था तो मेरे दूसरे भाइयों को घी शक्कर वाले लड्डू दिए थे और मुझे गुड़ के लड्डू क्यों भेजे थे? चिल्लड़ा ने रहस्य खोलते हुए कहा कि बेटा, ये भी मेरा ही दोष था। मैंने तेरे लड्डू को बदल दिया था। बाकी तेरे पिता तो तुझे जिमा कर जिमते थे, उतना उनका तेरे पर प्यार था। माँ के मुंह से पिता के प्यार की बातें सुनकर कौनिक का दिल पिघल गया। पश्चाताप के भाव से उसका हृदय गदगद हो गया। वो अपने आप को धिक्कारते हुए कहने लगा कि मैं कृतज्ञ हूँ, पितृद्रोही हूँ। पिता ने आम्र वृक्ष की तरह जतन से मुझे पाला, मगर मैं विष वृक्ष के रूप में फला। अब मुझे सत्यार्थ का भान हुआ तो मैं भी अभी जाकर पिताजी के बंधन को अपने हाथों से तोड़ दूँ। उपकारी पिताजी को राज सत्ता वापिस सौंप दूंगा और मैं उनकी सेवा करूंगा। कौनिक लोहे का दंड लेकर शीघ्र गति से काष्ठ पिंजरा तोड़ने के लिए दौड़ा। उसको लोहदंड लेकर दूर से आते हुए देखकर पहरेदार भी कांप उठे। भयभीत होकर उन्होंने महाराजा श्रेणी को चेतावनी दी कि कौनिक राजा लोहदंड लेकर तेज गति से आ रहे। यह सुनकर महाराजा अनिष्ट की आशंका से सोचने लगे, आज तक वह मुझे कोड़ों से मारता था, क्या अब लोहदंड से प्रहार करेगा? मुझसे सहन नहीं होगा। वह मुझे मारे, इससे तो अच्छा कि मैं स्वयं मेरा जीवन समाप्त कर दूं। ऐसा सोचकर पहनी हुई हीरे की अंगूठी मुंह में डाल दी। हीरे में रहे कातिल विष के प्रभाव से श्रेणी का प्राण पखेरु उड़ गए। कौनिक गया था पिता के बंधन को मुक्त करने के लिए, परंतु विधि की वक्रता ऐसी हुई कि कौनिक काष्ठ पिंजड़ा तोड़े इससे पहले महाराजा श्रेणी ने अपना दम तोड़ दिया। पिता के निश्रेष्ठ देह को देखकर कौनिक पत्थर भी पिघल जाए ऐसा करुण रुदन करते करते कहने लगा कि पिताजी, मैं कृतज्ञ पितृद्रोही मेरे अपराध की क्षमा मांगने आया था और आपने ये क्या किया? इतना बोलते बोलते वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। सेवकों ने शीतल जल का छिड़काव किया। वह होश में आया, मगर दिल व्यथा से व्याकुल था। अत्यंत दुखार्त दिल से उसने पिता की अंतिम क्रिया की। महाराजा श्रेणी की मृत्यु से पूरी राजगृह नगरी में शोक छाया हुआ था। कौनिक का मन कहीं नहीं लगता था। पितृवियोग से व्यथित उसने राजकार्य भी छोड़ दिया था। राज चिन्ह, रूप, मुकुट, तलवार आदि भी धारण नहीं करता था। कौनिक राजा का शोक दूर करने के लिए उनके भाइयों ने भी बहुत समझाया कि भ्राता, तुम तो पिताजी को बंधन से छुड़ाने गए थे और वो गलतफहमी से मर गए, इसमें तुम्हारा क्या दोष? मंत्रीश्वर एवं अधिकारी वर्ग भी शोकार्त कौनिक राजा को सांत्वना देते हुए कहने लगे कि राजन, भावी भाव को कोई मिथ्या नहीं कर सकता। जन्म लेने वाले का मृत्यु भी अवश्यम भावी है। कहा है कि जिन चक्री की ए वाटो रे नृप मुको तुम उचाटो, अर्थात जिनेश्वर भगवान एवं षट्ट खंडाधिपति चक्रवर्ती भी उसी मार्ग पर जाते। तुम शोक मत करो। मुगति पद अभवी न पावई रे, सिद्ध मुगति थकी यही नावई, हरि सुरगति कहिए न होयो रे, ती मुँह न जीवियो कोयो। अर्थात जिस प्रकार अभव्य आत्मा कदापि मोक्ष में नहीं जाता है, सिद्ध परमात्मा मोक्षधाम में वापिस यहाँ नहीं आते, वासुदेव मरकर कभी देवगति को नहीं पाते, उसी प्रकार मरे हुए व्यक्ति फिर से जीवित नहीं होते। इस प्रकार बहुत समझाने पर भी कौनिक का शोक मिटा नहीं।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।